सबसे पहले आप ये देखिए कि आज जब पूरी दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट होकर खड़े हैं, तब इस युद्ध में यहूदी धर्म के लोगों को विभाजित कर दिया है। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि यह विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ मुसलमानों ने नहीं किया, बल्कि यह प्रदर्शन किया है यहूदी धर्म के अलग अलग संगठनों ने, जो इजराइल से गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे हैं और इजराइल की सरकार पर गाजा के मुसलमानों का नरसंहार करने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिका में रहने वाले यहूदी हैं और ये यहूदी यहां पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और अपने नारों में कह रहे हैं कि इजराइल को अब सीज फायर करना चाहिए, यानी अब गाजा पर अपने हमले रोक देने चाहिए। ये अमेरिका में रहने वाले यहूदी कह रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में यहूदी धर्म की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जिनमें सबसे ज्यादा 74 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं और इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में रहने वाले यहूदियों की संख्या है 57 लाख। लेकिन इन 57 लाख यहूदियों में से बहुत सारे यहूदी अब अमेरिका में इजराइल का ही विरोध कर रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों को आज ब्लैक और व्हाइट में समझने की बहुत आवश्यकता है। एक तरफ दुनिया के करोड़ों मुसलमान हैं, 190 करोड़ मुसलमान हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों में हमास की निंदा नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ दुनिया में यहूदी धर्म की कुल आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है। तो फिर से आप समझ लीजिए, एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ 1.5 करोड़ यहूदी हैं। लेकिन ये 1.5 करोड़ यहूदी इस युद्ध में अब एकजुट नहीं है। और बहुत सारे लोग आज ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह भारत में हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानने वाले ही कुछ लोगों के एक वर्ग से खतरा होता है, ठीक वैसे ही यहूदी धर्म को भी खतरा मुसलमानों से नहीं, बल्कि यहूदी धर्म के ही अपने भाइयों से आज हो गया है। ये आप देख लीजिए, और प्रदर्शन, ये सारे यहूदी हैं और अपने ही देश के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं। अब इनमें खास बात यह है कि एक तो अमेरिका में जो रहने वाले जो यहूदी हैं, ये बहुत ही साधन संपन्न लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग माने जाते हैं, और आज जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये यहूदियों की नई पीढ़ी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से तस्वीरें देखेंगे, ये अमेरिका में रहने वाले जो यहूदी हैं, उनकी नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी अब विवादों से बाहर निकलना चाहती है। नई पीढ़ी युद्ध में विश्वास नहीं करती, नई पीढ़ी शांति चाहती है, नई पीढ़ी समृद्धि चाहती है। और यह भी हो सकता है कि इस नई पीढ़ी को अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो पुराना विवाद है, हो सकता है उसके इतिहास के बारे में शायद पूरी जानकारी ना भी हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका में रहने वाले जो जूज हैं, जो यहूदी हैं, वो अब इस तरह बाहर निकल आए हैं। लेकिन आप जानते हैं, सब कुछ पिछले 2-3 दिनों में आपने एक बदलाव देखा होगा पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर। 7 अक्टूबर को जब यह हमला हुआ था, उस दिन माहौल कुछ और था और आज 2 हफ्ते के बाद लगभग माहौल कुछ और है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा सिटी के इस सबसे बड़े अस्पताल में जब एक रॉकेट के हमले में 500 लोग मारे गए, इस घटना के बाद अब इजराइल के प्रति दुनिया की राय बदल गई है। अब दुनिया की नजर में इजराइल पीड़ित नहीं रहा, बल्कि अब पूरी दुनिया की नजर में पीड़ित है गाजा और गाजा में रहने वाले लोग। तो अगर आप इस युद्ध को अब तक देखेंगे, 7 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, तो आप ये पाएंगे कि पहले दिन बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन इजराइल पर हमला हुआ था। लेकिन अब ये पूरा मामला बदल चुका है और इसमें जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यह है गाजा में सबसे बड़े अस्पताल पर एक रॉकेट का हमला और उस रॉकेट हमले में 500 लोगों का मारा जाना। और यह किसी को नहीं पता कि यह हमला किसने किया है, इजराइल ने किया है या फिर गाजा के ही आतंकवादियों के रॉकेट का यह मिसफायर हुआ था। इजराइल लगातार अपने पक्ष में सबूत पेश कर रहा है कि हमने यह हमला नहीं किया है। वो लगातार ऑडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है, वीडियो भी दे रहा है और भी दूसरे सबूत दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया इजराइल के इन सबूतों को देखना ही नहीं चाहती।
इजराइल की बात सुनना ही नहीं चाहती और पूरी दुनिया ने लगता है ऐसा मान लिया है कि यह हमला इजराइल की सेना ने ही किया है और इस हमले ने इस पूरे मामले पर माहौल को एकदम बदल दिया है। इस तरह से गाजा के इस अस्पताल पर हमला हुआ है, उस हमले को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हमला तो बिल्कुल गलत हुआ है और अस्पताल पर तो हमला होना ही नहीं चाहिए था। अब इजराइल ने यह किया है या नहीं किया है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो इजराइल को ही हो रहा है। और आज हमारे देश भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी फिलिस्तीन के मुसलमानों को अपना खुलकर समर्थन दिया है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन शादाब खान समेत कई खिलाड़ियों ने एक साथ अपने ट्विटर हैंडल पर फिलिस्तीन का झंडा पोस्ट किया और वहां के मुसलमानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान के कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ये झंडा पोस्ट किया है। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने भी श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत को और उस मैच में जो उन्होंने शानदार पारी खेली थी, जो शतक लगाया था, उसे उन्होंने गाजा के लोगों को समर्पित किया था और कहा था कि ये मेरे गाजा के भाई बहनों के लिए है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस युद्ध में अपनी टीम को चुन लिया है। वो इजराइल के खिलाफ हैं और वो फिलिस्तीन की टीम में खेल रहे हैं, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ है। और एक तथ्य यह भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब फिलिस्तीन का समर्थन कर ही रहे हैं इतना खुलकर, तब उन्होंने हमास के आतंकवाद का एक बार भी विरोध नहीं किया है और ना ही हमास के हमलों में मारे गए इजराइल के नागरिकों के लिए जरा भी दुख प्रकट किया है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत गया तो फिर वो वर्ल्ड कप में इस जीत को किसे समर्पित करेगा? वो इस जीत को गाजा से जोड़कर देखेगा और इस खेल में इस धर्म युद्ध को ले आएगा। इस सब के बीच अब वॉर टूरिज्म भी शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक इजराइल के जेरूसलम पहुंच गए, जहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और कहा है कि ब्रिटेन हमास के आतंकवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ इजराइल को अपना समर्थन देता है और इस युद्ध में पूरी तरह से वो इजराइल के साथ खड़ा है। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के राष्ट्र प्रमुख इजराइल के दौरे पर आ चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इजराइल के दौरे पर जाने का ऐलान किया है और वो भी कुछ ही दिनों में कभी भी इजराइल का दौरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों ने भी इजराइल के साथ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने की घोषणा अब कर दी है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II अब से कुछ देर पहले इजिप्ट पहुंचे हैं, जहां वो और इजिप्ट के राष्ट्रपति गाजा को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ही इजराइल के पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों ने गाजा के मुसलमानों को अपना पूरा समर्थन दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यही देश गाजा के मुसलमानों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर रहे हैं और इजिप्ट ने अब भी अपनी सीमाओं को गाजा के लोगों के लिए खोला नहीं है, अभी भी बंद करके रखा है, जिसकी वजह से गाजा तक राहत सामग्री और दूसरी मदद नहीं पहुंच पा रही है। यानी धर्म के नाम पर तो ये देश गाजा के साथ खड़े हैं, लेकिन मदद के नाम पर इन देशों ने अपने सारे दरवाजे और सीमाएं बंद की हुई हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात बुरी लगी थी जब हमने ये कहा था कि OIC के 57 सदस्य देश हैं, यानी इस समय 57 मुस्लिम देश हैं और ये सारे लोग धर्म के नाम पर फिलिस्तीन को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, गाजा के लोगों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। फिलिस्तीन को तो हम भी अपना समर्थन देते हैं, भारत भी फिलिस्तीन को समर्थन देता है और भारत भी कहता है कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र होना चाहिए और हम भी यही कहते हैं कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र होना चाहिए और फिलिस्तीन अलग देश है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि गाजा में, खास तौर पर उत्तरी गाजा में, जब इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है और उन्हें यह कह रही है कि आप छोड़कर यहां से चले जाइए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, और लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज गाजा में रहने वाले लोग फंस चुके हैं। कैसे फंसे हैं? वो इसलिए फंसे हैं, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल है और तीसरी तरफ इजिप्ट है। यानी बचने का एक ही रास्ता है कि वो इजिप्ट चले जाएं। लेकिन इजिप्ट ने अपनी सीमा को अभी तक खोला नहीं है
और इजिप्ट ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। और हमने पहले भी ये कहा था कि ये जो 57 मुस्लिम देश हैं, इस समय इन्हें गाजा में रहने वाले लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इजराइल की आलोचना कीजिए, जरूर कीजिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सबसे पहले यह सोचिए कि गाजा में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनकी जान कैसे बचेगी। ये सारे देश विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जान बचाने के बारे में कुछ नहीं कर रहे। और ये जान सिर्फ पैसा भेज देने से नहीं बचेगी, ये जान राहत सामग्री भेज देने से नहीं बचेगी। ये जान तब बचेगी जब ये छोटे छोटे बच्चे किसी शांतिपूर्ण जगह पर जाकर अपना बचपन बिता सके। इसलिए हमने ये कहा था कि जो बड़े मुस्लिम देश हैं उन्हें गाजा में रहने वाले इन लोगों को अपने देश में कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए शरण दे देनी चाहिए, जब तक कि यह माहौल ठीक नहीं होता। और जब यहां शांति स्थापित हो जाएगी तब ये सारे शरणार्थी वापस अपने देश, अपने घर लौट सकते हैं। इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन लोगों को अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। भागने की बात नहीं है, इस समय जान बचाने की बात है। इस समय ये छोटे छोटे बच्चे, ये महिलाएं, ये परिवार बचेंगे कैसे? इसलिए मुस्लिम देशों को विरोध प्रदर्शन के साथ साथ इन बच्चों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और बच्चे तभी बचेंगे जब इन्हें यहां से कहीं ना कहीं शरण देकर बुलाया जाए। नवरात्रि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है 9 दिनों का समय। हिंदू धर्म के अनुसार ये वो 9 दिन होते हैं जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक राक्षस से युद्ध लड़ा था और 10वें दिन उसका वध किया था। और इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और भारत के करोड़ों हिंदू इस दौरान व्रत यानी उपवास पर रहते हैं। आप अक्सर यह बात सुनते रहते होंगे कि ईश्वर हमारे मन में होता है, इसीलिए इंसान जब ईश्वर के निकट जाना चाहता है तो वो स्वयं के निकट जाने के लिए उपवास करता है। उपवास 2 शब्दों से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है निवास। यानी उपवास वो क्रिया होती है जो इंसान को ईश्वर के निकट लेकर जाती है। अब नवरात्रि के 9 दिनों में लोग इसलिए उपवास करते हैं क्योंकि वो ईश्वर के और ज्यादा निकट जाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में अभी लोग उपवास के नाम पर सिर्फ उसका उपहास कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। 26 करोड़। और असल में इनमें से बहुत सारे लोगों का उपवास जैसा होता ही नहीं है। भारत के लोग फलाहार के नाम पर अपने उपवास के दौरान व्रत वाली नमकीन खाते हैं, कुट्टू के आटे के पकौड़े खाते हैं, साबूदाने की खीर खाते हैं और पापड़, और यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी कई बार खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने उपवास में ये कहते हुए सिगरेट भी पी लेते हैं कि सिगरेट के धुएं से व्रत नहीं टूटता। भारत में जिस उपवास का मतलब एक अंतराल के लिए अन्न और पानी का त्याग था, अब उसी देश में उसी व्रत से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री 11,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी उपवास के दौरान आप क्या खाना खाएंगे, व्रत के दौरान आप क्या खाना खाएंगे, उस खाने की जो इंडस्ट्री है, उस भोजन की इंडस्ट्री ही 11,000 करोड़ रुपए की है। और आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, तो वहां आपको व्रत वाली थाली बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आज सुबह चाय पीने से लेकर दोपहर में कुट्टू के आटे के पकौड़े और साबूदाने के पापड़ और स्नैक्स खाने के बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत रखे, जबकि असल में यह व्रत है ही नहीं। हिंदू धर्म में व्रत का असली मकसद था अपनी 14 इंद्रियों पर काबू पाकर ईश्वर के और निकट जाना। लेकिन अभी हो यह रहा है कि लोगों का सारा ध्यान व्रत में भगवान की पूजा से ज्यादा अपनी पेट पूजा पर है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि व्रत रखने वाले सभी लोग उपवास के दिनों में आम दिनों से भी ज्यादा खाना खा रहे हैं, या ये जो बात हम कह रहे हैं ये सब पर लागू होती है। सब पर लागू नहीं होती। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो उपवास को बहुत दिल से रखते हैं और उसके जो सही मायने हैं उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब व्रत का फलाहार एक बहुत बड़े बाजार में तब्दील हो चुका है, और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जिसमें बाजार में उपवास रखने वाले लोगों के लिए इस समय फूड आइटम्स की कोई कमी नहीं है। अगर कोई व्रत में कढ़ी चावल भी खाना चाहे तो वो इस डिश को भी बाजार में आसानी से
पा सकता है, खा सकता है। सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि व्रत वाली नमकीन और स्नैक्स या व्रत वाली थाली या कुट्टू के आटे के पकौड़े और साबूदाने के पापड़ और खीर खाना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये अन्न नहीं माने जाते। कुट्टू का आटा उस फल को पीसकर तैयार होता है जो बकव्हीट नाम के पौधे से प्राप्त होता है। क्योंकि ये आटा फल से बना होता है, इसलिए व्रत में लोग इसे फलाहार के नाम पर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बात तो उनकी भी सही है। गलत तो यह है कि जब उपवास के दौरान इस आटे के पकौड़े, चीले, पराठे और पूड़ियां बनाकर खाई जाती हैं, और ये सब खाने के बाद लोग कहते हैं कि उनका आज व्रत है, उनका आज उपवास है। फलाहार होने की वजह से इस आटे को लोग पहले सूर्य अस्त होने के बाद अपना व्रत तोड़ने के लिए खाया करते थे। लेकिन आजकल ये आटा दिन भर व्रत के दौरान अलग अलग डिश बनाने में, अलग अलग व्यंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने वाले लोग खुद को ही धोखा देते हैं और भगवान को भी धोखा देते हैं, ये सोचकर अपने मन में कि वो व्रत रख रहे हैं, उनका उपवास है।